पहली बात तो ये है कि कुछ संसार में भ्रम फैल गया और विधर्मी लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया कि भाई महाभारत घर में मत रखो, महाभारत की कथा न सुनो, महाभारत कहने सुनने से महाभारत हो जाती है। ये कन्फ्यूजन जाने किसने माथे में डाला खबर नहीं। ये बिल्कुल निराधार और असत्य बात है। महाभारत ग्रंथ का नाम है जय, अभी हम लोग सुनेंगे। इस ग्रंथ का नाम है जय। इस ग्रंथ को कहते हैं पंचम वेद। जैसे हमारे 4 वेद हैं तो महाभारत को तो पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 7 दिन का समय हमारे पास है, उसमें तो हम लोग महाभारत की एक झलक लेंगे। बाकी अभी आप सुनेंगे महात्म को। जैसे राम कथा 9 दिन होती हैं, नभान पारायण होता है, जैसे भागवत जी की सप्ताह कथा होती है, ऐसे महाभारत की कितने दिन की कथा होती है आप जानते हैं? जैसे परीक्षित जी 7 दिन भागवत जी सुने, पार्वती जी ने 9 दिन राम कथा सुनी, ऐसे महाभारत कथा 4 महीने होती है। इसका जो सत्र है वो 4 मास का है। भागवत जी के जो प्रधान श्रोता हैं वो परीक्षित जी हैं, सब जानते हैं। लेकिन महाभारत के मूल श्रोता कौन हैं? महाभारत के मूल श्रोता परीक्षित जी के पुत्र, राज ऋषि परीक्षित जी के बड़े पुत्र जन्मेजय हैं। पिता ने भागवत जी सुनी और पुत्र ने महाभारत सुनी। इनका जो अंतराल है वो 4 महीने का है। और महाभारत कितने बड़े ग्रंथ हैं। हमने कहा कि 7 दिन में हम लोग झलक लेंगे। झलक से अर्थ है कि दर्शन करेंगे, रहेगा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ नहीं, दर्शन सबका करेंगे। लेकिन कितने विशाल ग्रंथ हैं। जैसे भागवत जी में 12 स्कंद हैं, जैसे भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, ऐसे भागवत जी में, महाभारत में स्कंद नहीं है, महाभारत में पर्व है। पर्व महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उप पर्व हैं। पर्व के भीतर पर्व, अध्याय को, प्रकरण को महाभारत में पर्व बोलने का प्रचलन है। तो 18 पर्व हैं। आदि पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, विराट पर्व, आखिर में शांति पर्व, ऐसे 18 पर्व हैं। और आश्चर्य सुनिए, महाभारत ग्रंथ की रचना कितने श्लोकों में हुई? महाभारत ग्रंथ की रचना 60 लाख श्लोक में। महाभारत ग्रंथ में 60 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे। पूरा वर्णन है महाभारत में। एक एक श्लोक बोल के भी उसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा, कथा पीछे रह जाएगी। 60 लाख श्लोक की रचना की वेद व्यास जी ने, जिसमें 30 लाख श्लोक की महाभारत को देवता लोग ले गए। देवलोक में यदि कोई कथा होती है, जो लोग कहते हैं ना कि महाभारत सुने से, पढ़े से महाभारत हो जाएगी, ये भ्रम डाला गया।
क्यों? ताकि हम लोग महाभारत सुने ना, क्योंकि महाभारत सुने से शूरवीरता आएगी, महाभारत सुने से खून में उबाल आएगा, महाभारत सुने से अधर्म सहन नहीं होगा। और हिंदू को तो दबा कुचला बनाना था, बोले महाभारत सुनने से महाभारत हो जाएगी, महाभारत ना सुनो, ऐसी बात कही गई। एकदम झूठ। कुछ झूठ भी जुड़े हैं, उनका भी निराकरण बीच में करेंगे। तो 60 लाख श्लोक की वेद व्यास जी रचना की है, जिसमें 30 लाख श्लोक की महाभारत को देवता लोग ले गए। देवलोक में यदि कोई कथा होती है तो वो महाभारत है। क्यों? क्योंकि ततो जय मुदीरयेत, इस ग्रंथ का नाम है जय, माने जिस ग्रंथ के पाठ से जय की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, शौर्य की प्राप्ति होती है, अधर्म के दमन की शक्ति प्राप्त होती है, वह जय। तो जय किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? भारत को तो इस समय सबसे बड़े जय की ही जरूरत है। इसलिए जय शब्द केवल यहां है और कहीं नहीं है। बताइए, पूरे विश्व में जय शब्द कहीं बोला जाता हो तो? दूसरे लोगों के तो इंकलाब जिंदाबाद होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद यही करते रहते हैं, जिंदे हो जाओ मुर्दे हो जाओ। और ईसाइयों के बताइए कोई जय बोला जाता हो? नहीं। जय शब्द केवल ही सनातन धर्म में है। हम लोग जय बोलते हैं, जय बोलते हैं। श्री रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्णचंद्र की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। ये जय शब्द कहां से आया? महाभारत ग्रंथ का नाम ही जय है। इसलिए अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे तो ततो जय मुदीरयेत कह करके ग्रंथ का प्रारंभ होगा। तो 60 लाख श्लोक की रचना की, जिसमें से 30 लाख श्लोक स्वर्ग के देवता लोग ले गए। वहां पर भी महाभारत ग्रंथ की कथा होती है। 15 लाख श्लोक पितृलोक ले गए। पितृलोक में भी महाभारत ग्रंथ की चर्चा होती है। 14 लाख श्लोक गंधर्व ले गए। गंधर्व लोक में भी महाभारत ग्रंथ की कथा होती है। कितने बचे? 60 में 30 लाख देवता ले गए, 15 लाख पितृ ले गए, 14 लाख गंधर्व ले गए। कितने बचे? 1 लाख। तो वर्तमान में जो महाभारत ग्रंथ हैं, जो पोथी विराजमान है, उनमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक तो प्राप्त हैं, गिन ले कोई। इतना बड़ा साहित्य दुनिया में कहीं है क्या? 1 लाख श्लोक। दूसरी बात, दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं, इसलिए वेद व्यास जी ने तो ताल ठोक के कहा है कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोई संसार के विषय में, माया के विषय में, धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में कुछ भी कहेगा तो वो सब कुछ पहले महाभारत में कहा जा चुका है। कोई ज्ञान के विषय में एक शब्द भी ऐसा नहीं कह सकता जो महाभारत में नहीं कहा जा चुका हो। माने दुनिया में जो लोग अपने को सनातन धर्म से अलग भी समझते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं, सब लोग वेद व्यास भगवान की झूठन ही खा रहे हैं और झूठन ही खिला रहे हैं। सब कुछ वेद व्यास भगवान कह चुके, उसके आगे कुछ नहीं बचा। 1 लाख श्लोक। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। और इसके प्रणेता कौन है, इसके रचयिता कौन है,
इसके भी रचयिता, हम सबके पूर्वज, हम सबके माई बाप, स्वयं भगवान के अंशावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान हैं। कहिए वेद व्यास भगवान की जय। तो ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। हम लोग भी उस मंगलाचरण को करें। पीछे पीछे आप सब बोलिएगा। जैसे भागवत जी में सच्चिदानंद रूपाय, इस मंगलाचरण से कथा प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ये महाभारत का मंगलाचरण है और बहुत प्रसिद्ध है। और एक आश्चर्य, ये मंगलाचरण हर पुराण में है। कोई भी कथा कहो तो ये मंगलाचरण बोलना चाहिए, पर मूल रूप में ये मंगलाचरण है महाभारत का। क्या है आप सबको याद होगा, पीछे पीछे बोलिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः श्रीकृष्ण द्वैपायनाय। ॐ नमः श्रीकृष्ण द्वैपायनाय। ॐ नमः विघ्न विनायकेभ्यः। ॐ नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ये मंगलाचरण है, इसमें प्रणाम किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। हम श्री नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासम, हम जगदम्बा शारदा सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। व्यासम, हम श्री वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं। और समस्त अमंगलों का हरण करने वाले और मंगल का सृजन करने वाले इस जय नाम के ग्रंथ को प्रणाम करते हुए इस जय नामक ग्रंथ, महाभारत नामक ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। फिर कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण को, जो कि वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं, उनको प्रणाम करते हैं।
ओम नमः पितामहाय। हम पितामह भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमः प्रजापतिभ्य, प्रजापतियों को प्रणाम करते हैं। ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय। हम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। और ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य, समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। सारे काम प्रणाम से प्रारंभ होते हैं और सारे काम प्रणाम पे ही विश्राम होते हैं। मेहमान आते हैं तो सबसे पहले प्रणाम, और जाने लग जाए तो भी प्रणाम। प्रणाम किया, नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम कह के क्यों प्रणाम किया? बोले नर नारायण भगवान को प्रणाम किया। आप सब बद्रीनाथ जी दर्शन करने जाते हैं तो बद्रीनाथ जी में कौन ठाकुर विराजमान है? वहां नर नारायण भगवान ही तो विराजमान है। बद्रीनाथ जी में दो पर्वत हैं, एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। नर पर्वत पर नर भगवान ने तप किया है और नारायण पर्वत पर नारायण भगवान ने तप किया है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक उत्कच नामक दैत्य पैदा हो गया जिसने सूर्य भगवान का तप किया और उनसे अमर होने का वरदान पाया। सूर्य भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर पाएंगे, तो उस दैत्य ने कहा कि कोई और वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर पाएंगे, कोई और वर मांग लो। तो इस दैत्य ने कहा मुझे 1000 कवच दे दो, और ऐसे कवच दे दो कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करे और फिर 1000 वर्ष तक मेरे से युद्ध करे, तब उस एक कवच को काट पाए और कवच को काटते ही उसकी मृत्यु हो जाए। जो 1000 वर्ष तक तप करे, फिर 1000 वर्ष तक मेरे से युद्ध करे, तब एक कवच काट पाए और कवच काटते ही उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे मुझे 1000 कवच दे दो। उसने कहा मैं अमर ही हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कह दिए उन मूर्ति जी के यहां भगवान ने 2 पुत्रों के रूप में अवतार लिया। कौन? नर ऋषि और नारायण ऋषि। ये जो नर नारायण हैं ये भी भगवान का ही अवतार है, जिनका बद्रीनाथ जी में दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ जी में जो मुख्य ठाकुर हैं इतने बड़े, आप सब ने दर्शन किया होगा। और सवेरे मंगला के समय तो लाइन लगती है, टिकट लगती है, उसमें चले जाइए तो और इतने बड़े ठाकुर जी हैं। आश्चर्य क्या है, अभिषेक होता है सवेरे, हमने तो आंख से दर्शन किया है, अभी भी उन शिला में नर नारायण भगवान का बैठे हुए दर्शन होता है। ऐसे ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी का जनेऊ तक दिखता है नारायण भगवान का। 6 महीने बद्रीनाथ जी बंद रहते हैं, सर्दी इतनी पड़ती है जानते हैं। आश्चर्य, जब कार्तिक में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, फिर अक्षय तृतीया तक लगभग 6 महीना मंदिर बंद हो जाते हैं। जब मंदिर बंद किए जाते हैं तब वो मुख्य ठाकुर जी थोड़ो लाते हैं, उनके चल स्वरूप आते हैं नीचे मठ में, उनकी सेवा चलती है। मुख्य ठाकुर तो वहीं रहते हैं, तो क्या किया जाता है? घी से भीजा हुआ कंबल, घी में भीजा हुआ एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है,
ठाकुर जी को उसमें लपेट के शयन कराया जाता है। पुरानी रीत है आचार्यों की, घी के कंबल में लपेट के ठाकुर जी को शयन कराते हैं वहां पे, और एक गैया के घी का दीपक जोड़ा जाता है और जल की झाड़ी आदि रखी जाती है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पण हो जाती है, इतना होता है। फिर द्वार बंद हो जाते हैं, जो चल स्वरूप है वो नीचे आ जाते हैं, और बंधुओं 6 महीना इतनी बर्फ पड़ती है कि आप सोचिए सेना को बर्फ काट करके रास्ता बनाना पड़ता है। जब दर्शन खुलता है तो आर्मी लगती है, मंदिर पे बर्फ, मंदिर ढक जाते बर्फ में, रास्ते गायब, जैसे पत्थर काटते हैं ऐसे बर्फ कटती है, तब तो दरवाजे खुलते हैं। पर आश्चर्य सुनिएगा मेरे भाई बहन, सनातन धर्म की महिमा जानिएगा। आज तक हम आप जो बचे हैं इन्हीं सनातन धर्म की छाया में तो बचे हैं, पर उस धर्म में हम लोग दृढ़ रहें। अभी जैसे भैया बोले ना, नरेंद्र भैया, कि बेटी का ब्याह करने जाइए वह तभी जाति बिरादरी की बात करिए, बहू लेने जाइए तब जाति बिरादरी पूछिए, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा हमारा पहला परिचय यही है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। इसी मंच पर हमको एक होना है, इसी भावना में हमको एक होना है, हम सनातनी हिंदू हैं। अब बनिया बनके, ब्राह्मण बनके, क्षत्रिय बनके, चतुर्थ बनके विधर्मियों से नहीं लड़ पाएंगे। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, यही हमारी बिरादरी है, यही हमारा वर्ण है, यही हमारा धर्म है। बेटी ब्याने जाओ तब जाति बिरादरी की खोज कर लीजिएगा, बहू लेने जाओ तब खोज कर लीजिएगा, बाकी नहीं। तो आश्चर्य, बर्फ इतनी पड़ती है कि मंदिर ढक जाता है, दरवाजे पे बर्फ काटनी पड़ती है। आश्चर्य, जब द्वार खुलता है बद्रीनाथ जी का, तो जो घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है 6 महीने पहले, वो प्रज्वलित होता है दीपक। लोग कहें चमत्कार, चमत्कार देखो बद्रीनाथ जी में। और आश्चर्य सुनिए, जो घी के कंबल में ठाकुर जी को शयन कराया जाता है, चारों तरफ तो बर्फ जमी है पत्थर की तरह, और वो जो कंबल का घी है वो पिघला हुआ होता है, वो घी नहीं जमता है, घी नहीं जमता है, पिघला रहता है वो। तो नर नारायण भगवान के रूप में मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान अवतार लिए थे, और फिर उनका तो अवतार ही इसलिए हुआ कि उस सहस्त्र कवची को मारना था। तो उत्तराखंड जहां बद्रीनाथ जी है वहां पर आ गए, वहां पर बेर का वन था, इसलिए तो बद्रीनाथ कहते हैं, बद्री कहते हैं बेर को। बेर को बड़ा पवित्र फल माना जाता है, इसलिए शंकर जी को भी प्रिय है और नारायण को भी प्रिय है बेर का फल। तो बेर कहां, वहां वन था, बद्री वन था, और वहीं दोनों पहाड़ों पर, पर्वतों पर दोनों भाई तप करने बैठ गए। एक पे नारायण ऋषि, एक पे नर ऋषि, दोनों ही भगवान का अवतार हैं। एक भाई का तप पूरा हुआ, उसने सहस्त्र कवची को ललकारा, 1000 बरस तप पूरा हुआ, फिर 1000 बरस तक उससे युद्ध किया, फिर उसका एक कवच काटा, कवच काटते ही दोनों में से एक भाई की मृत्यु हो गई, चूंकि उसको वरदान है। अब कवच काटने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब दूसरा भाई जो 1000 बरस तक तप कर रहा था वो तैयार हो गया। वो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जो भाई मृतक हो गया उसको जीवित कर दिया, जो जीवित हो गया वो तप करने बैठ गया, जिसका 1000 बरस तप पूरा हो गया था वो लड़ने आ गया। इस तरह बारी बारी तप करके, बारी बारी लड़के उस सहस्त्र कवची के 999 कवच काट दिए। गणित तो समझ में आ गया ना, कैसे काटे।
जब 999 कवच उसके काट दिए तब वो घबराया। उसको लगा ये कौन है दोनों ऋषि, कभी एक भाई लड़ता है कभी दूसरा लड़ता है, तो लगता है योजना बना के आए। जब एक ही कवच उसका बच गया, उसको लगा ये तो 999 काट दिए तो 1000वां भी काट देंगे। तब वो दैत्य सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। जब कुंती बुआ ने मंत्र का आह्वान किया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने कहा मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो जो कुंती बुआ के कर्ण से जो बालक प्रकट हुआ, कर्ण जिसको कहते हैं, वो कर्ण वास्तव में सहस्त्र कवची दैत्य ही है। जो जन्म से कर्ण कवच लेके आए, वो कवच कहां से आ गया उनके पास? वो उसी सहस्त्र कवची दैत्य का आखिरी कवच था जिसको लेके कर्ण पैदा हुए। पर ये जो कथा है ये है सतयुग की। कर्ण का जन्म हुआ द्वापर के अंत में, कलयुग से कुछ पहले। तो अब क्षमता कुछ कम हो गई थी। अब किसी 1000 वर्ष के तप की और 1000 वर्ष के युद्ध की जरूरत नहीं थी। तो वो सहस्त्र कवची तो कर्ण बना। और वो नर नारायण कौन बने? नर भगवान और नारायण, नारायण भगवान, नारायण ऋषि और नर ऋषि, वे इस बार अर्जुन और श्री कृष्ण बने। अर्जुन भी भगवान का अवतार है बंधुओं। अर्जुन नर ऋषि का अवतार है और श्री कृष्ण तो नारायण है, उसमें तो कोई संशय नहीं। अर्जुन भी नर ऋषि का अवतार है। इस बार नर ऋषि की बारी थी लड़ने की। तो इस बार नर ऋषि रूप अर्जुन ने उस सहस्त्र कवची के आखिरी कवच को पहले तो इंद्र से अलग करवा दिया उस कवच को, और फिर सहस्त्र कवची उस कर्ण का उद्धार किया। तो महाभारत के आरंभ में किनको प्रणाम किया? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। हम नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं, हम नर ऋषि को प्रणाम करते हैं। कहिए बद्रीनाथ भगवान, बद्रीनाथ धाम की क्या कहें। फिर कहा देवी सरस्वती, हम देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। फिर हम व्यास जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस जय रूप ग्रंथ को प्रकट किया। बोले बद्रीनाथ जी का ही स्मरण क्यों किया? केदारनाथ का कर लेते, वृंदावन बिहारी का कर लेते, अयोध्या नाथ का कर लेते, बद्रीनाथ जी का स्मरण क्यों किया? बोले कारण यह है कि महाभारत ग्रंथ की रचना कहां हुई है? महाभारत ग्रंथ की रचना भी बद्रीनाथ जी में हुई है। आप सबने यदि दर्शन किया हो, बद्रीनाथ जी तो गाड़ी चली जाती है, कोई समस्या नहीं। 100 मीटर चल के बद्रीनाथ जी दर्शन कर लीजिए तो बिल्कुल ही गाड़ी चली जाती है। बस मंदाकिनी का पुल पार करके सामने मंदिर है तो दर्शन कर लीजिए। बद्रीनाथ जी के मंदिर से कोई 15 किलोमीटर दूर पर माणा नामक जगह है, वहां अभी गाड़ी नहीं जाती। जब तक हम गए पिछली बार तब तक तो नहीं जाती थी, अभी कोई नई व्यवस्था हुई तो खबर नहीं। तो वहां गाड़ी नहीं जाती, माने एक स्टैंड बना है, वहां पर गाड़ी छोड़नी पड़ती है। उसके बाद फिर पैदल ही जाओ या पिट्ठू वगैरह का कुछ साधन मिले तो। सांस फूल जाती है। बद्रीनाथ जी में तो नहीं फूले सांस, लेकिन माणा में तो खूब फूल जाती है सांस, माने हर 10 कदम पे आदमी को बैठना पड़ जाए। तो वहां पैदल जाना होता है। भले 2, 4, 5 किलोमीटर जाना पड़े, वो 5 किलोमीटर भी 50 किलोमीटर लगते हैं, और चले ही नहीं जाए तो पथरीला रास्ता। तो वहां आप जाएंगे तो वहां पर 4 मुख्य दर्शन है। एक तो वहां सरस्वती जी का दर्शन है। गंगा यमुना जी का सब दर्शन करें, सरस्वती जी कहीं नहीं दिखाई दें, सरस्वती वहां दिखाई देती हैं। और इतनी उफनती है सरस्वती वहां कि देख के आदमी को डर लगने लग जाए कि कैसी नदी उफन रही।
अब लोग कहते हैं आश्चर्य। आश्चर्य यह है कि सरस्वती वहां से प्रकट हैं और कितना जोर प्रवाह, पर अचंबा ये कि वहां से आगे सरस्वती कहां लुप्त हो जाती हैं। मंदाकिनी की धारा दिखती हैं, अलकनंदा की दिखती हैं, गंगा यमुना जी सबकी दिखती हैं, सरस्वती की धारा नहीं दिखती। आश्चर्य नहीं? अंग्रेज खोज खोज हार गए कि इतना जल का स्रोत गायब कहां हो गया। कोई लोटा दो लोटा जल तो है नहीं, इतना उफनता है जल, सरस्वती लुप्त कहां हो गई। वहां तो दर्शन होता है, पर उसके बाद दिखती नहीं सरस्वती कहां, धारा लुप्त। आश्चर्य है। जो हमारे ग्रंथ को असत्य माने वो माने, जब देखेगा तो लगेगा कि एक एक शब्द सत्य है। सरस्वती लुप्त है। तो एक तो सरस्वती जी का दर्शन है, दूसरा वहां पर पांडव गए हैं तो वहां भीम सेतु का भी दर्शन है। सरस्वती जी को पार करने के लिए भीमसेन वहां सेतु बनाए थे, उसका भी दर्शन। इसके अलावा जो दो दर्शन है सबसे मुख्य, व्यास गुफा और गणेश गुफा। व्यास गुफा आप देखिए, बहुत बड़ी गुफा है, जितना बड़ा ये भवन होगा, और आप समझिए कि गुफा है, पर्वत की चट्टान है। आप चट्टान को ऐसे देखेंगे आपको लगेगा जैसे पोथियां रखी हुई हैं। शिला आप देखेंगे आपको लगेगा पोथियां रखी हुई हैं। उसको व्यास गुफा कहते हैं। और उससे फिर कुछ दूरी पे गणेश गुफा है। क्या हुआ था? महाभारत के प्रारंभ में बद्रीनाथ जी का स्मरण क्यों? चूंकि वहीं बैठ करके व्यास भगवान महाभारत ग्रंथ की रचना की। और कैसे रचना की आप जानते हैं? वेद व्यास जी तो ग्रंथ श्लोक बोलते थे और गणेश जी लेखन करते थे। ग्रंथ में सबसे पहला प्रसंग यही है। महाभारत की कथा बड़ी विचित्र है और चमत्कारी भी है। वेद व्यास जी ने चारों वेदों को लिपिबद्ध कर लिया था और अनेकों पुराणों की रचना भी कर ली थी, लेकिन उनके मन में एक दिव्य काव्य के सृजन की लालसा थी। और उस दिव्य काव्य को व्यास जी ने सोच भी लिया था। माने ऐसा समझिए कि जैसे हमको कोई पद लिखना है, हमको कोई कविता लिखनी है। अब हमारे साथ तो ऐसा बहुत होता है, प्रभु बहुत बचपन से ही पदों की रचना करवा रहे हैं। तो होता क्या है कि लिखते तो बहुत बाद में हैं हम उस पद को। हजारों पद तो माथे में ऐसे हैं कि जो अभी तक लिखे ही नहीं गए कभी। समय नहीं मिलता, बजा अवसर होता है गा देते हैं, फिर छुट्टी। तो जैसे कोई किसी कविता की रचना करे तो वो कविता की रचना कागज पे बाद में होती है, पहले उसके मन में होती है। वो मन में गुनगुनाता है, मन में पंक्ति बनाता है। कभी कोई पंक्ति माथे में गुनगुनाने लगते हैं, चलने लगती है, चलती रहती। जब 2, 4, 5 अंतरा उसके बन जाते तब लगता है भाई लिख लो, कहीं फिर माथे से ओझल ना हो जाए। तो जब सामान्य जन के साथ भी ऐसा हो जाता है तो वेदव्यास भगवान के हृदय में पूरा महाभारत काव्य जागृत हो गया। श्लोक ही श्लोकों को वो गुनगुनाने लगे। लेकिन उनको लिखने का समय नहीं था, या ऐसा कहिए कि उनको ये था कि मैं गाऊं और कोई लिखे। कोई चीज ऐसी होती है कि आप गाएंगे तो आप फ्लो में बात को बोलते चले जाएंगे, गाते चले जाएंगे, और उसी को लिखने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। पुरानी माताएं गीत गाती थी और घंटों घंटों गीत गा लेती, बैठ के संग घंटों गा लेती। और कहो लिखने को तो वो बिना ताल सुर के लिखने बैठ जाए तो पता चले कि 4 पंक्ति भी नहीं लिख पाई।
तो वेद व्यास जी के मन में वो सब ज्ञान, तब तो और कठिनाई हो जाएगी आपको लिखने को। हम 4 बार ना दोहराएं, सीधे सीधे गाते चले जाएं, तो बहुत तेज चलना पड़ेगा। जो सुना है उसको तुरंत याद रखना पड़ेगा, तो गलती की संभावना है। तो व्यास जी सोचते थे कि मैं गाऊं, पर एक ही बार सुन के एक मात्रा की भी गलती ना हो, कोई लिख ले, ऐसा उनको कोई नहीं मिलता था। तो ग्रंथ के आदि पर्व की कथा आप सुन रहे हैं। ये पहला पर्व है आदि पर्व। वेद व्यास भगवान के मन में लालसा हुई, तब स्वयं ब्रह्मा जी ही बद्रीनाथ जी आ गए, जो माणा नामक स्थान हम बोल रहे हैं वेद व्यास जी के यहां। व्यास जी ने वेद व्यास भगवान की स्तुति की, वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया, सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि महाभारत जैसे दिव्य काव्य की आपको रचना करनी है, पर लिखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा है, आप गणेश जी का आह्वान करो। जो आप गाना चाहते हो, जो आप अब बोलना चाहते हो, और प्रभु जो आपके मुख से निकलवाना चाहते हैं, उसको दुनिया में बस गणेश जी लिख सकते हैं, दूसरा नहीं लिख सकता कोई। बोले गणेश जी पधारेंगे? बोले क्यों नहीं पधारेंगे, हम भी विनती करेंगे। तब उस समय हाथ में तिल चावल लेकर के संकल्प करके गणेश जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी पधारे और वेद व्यास भगवान को आज्ञा किए, आप गणेश जी का आह्वान करो। आश्चर्य हुआ। वेद व्यास जी संकल्प लेके, अब कोई भी पूजा हो, शुभ कार्य हो, तो गणपति का तो पूजन हो, गणेश गौरी का तो पूजन हो। जैसे गणेश जी को स्मरण किया, गणेश जी तो प्रकट हो गए। वेद व्यास जी गणेश जी को प्रणाम किए, गणेश जी की पूजा किए, और लड्डू तो गणेश जी को बहुत प्रिय लगते हैं। दुर्वा और लड्डू ये बहुत प्रिय, तो दोनों ही वस्तु अर्पण की, गणेश जी को आसन दे के बिठाया और कहा, महाराज अब तो मंगल ही मंगल है, आपको स्मरण करे से मंगल हो जाए, आप आके ही बैठ जाओ तब तो कितना मंगल है। गणेश जी ने कहा, कहिए व्यास जी। बोले महाराज, मेरे द्वारा विधाता को एक ग्रंथ की रचना करानी है। वह ग्रंथ, वह श्लोक, वह काव्य मेरे मन में तो हैं, लेकिन मैं लिखने की स्थिति में नहीं हूं। मैं चाहता हूं मैं गाऊं और कोई लिखे। तो ब्रह्मा जी आपका नाम सुझाए हैं, तो आप यदि ये कार्य करो तो बहुत उपकार होगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं लेखन करता हूं, आप गाइए, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि आपकी वाणी न रुके और मेरी कलम न रुके। लिखूंगा तो सही, पर मेरी कलम न रुके, क्योंकि मैं जिस कार्य को करता हूं वो खंडित नहीं होता है, मेरे सब काम अखंड होते हैं। इसलिए और देवता को तो कोई वस्तु ऐसे करके भी भोग लग सकती है, पर गणेश जी को तो साबुती लड्डू भोग लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात यहां और कह दें, ये जो अभी आजकल एक ये कहानी और चली है ना कि 1.25 मन का लड्डू और 5 मन का लड्डू, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लड्डू गणेश जी तोड़ के नहीं पावे, तो 1.25 मन का लड्डू कैसे पावेंगे संग में? भले वो अनंत हैं, तो 1.25 मन लड्डू तो चढ़ जाए, पर लड्डू लड्डू की तरह ही हो। केवल ये दिखाने को कि मैंने इतना बड़ा 1.25 मन का लड्डू, ये तो कोई बात नहीं। अब वो एक संग कैसे पाएंगे? तोड़ना पड़ेगा। और गणेश जी नहीं फोड़ते वस्तु, वो तो सीधे ही लड्डू पाते। तो
हिसाब का, बहुत छोटा भी नहीं। ऐसे भी चतुर भक्त हों कि 108 लड्डू चढ़ाने हैं, 1008 लड्डू चढ़ाने हैं, तो जने कहां से साइज लाएंगे इतने इतने सी गोली। ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि ये बताने के लिए कि मैंने 1.25 मन का लड्डू बनाया जैसा। हाँ, कितने मन लड्डू भोग लगाओ, गणेश जी को जितना लगाओ वो पामेंगे। गणेश जी को राजी करना आसान है, पर उसकी भी एक मर्यादा है। तो वेद व्यास भगवान पूजन किए, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए व्यास जी। व्यास जी ने कहा ठीक है, कलम नहीं रुकेगी, पर अब हमारी भी एक शर्त है। बोले आप भी बताओ। बोले आप जो लिखोगे वो समझ के लिखोगे, माने किसी भी श्लोक का अर्थ समझे बिना आप नहीं लिखोगे। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब गणेश जी से कोई ये कह दे कि अर्थ समझ के लिखना, वो तो दुनिया को समझ देने वाले हैं, तो उनको समझ की क्या कमी है। व्यास जी ने कहा कि आप हर श्लोक का अर्थ समझ के लिखोगे। बात पक्की हो गई। बड़ा सुंदर वहां दर्शन है, जहां बद्रीनाथ की बात हम लोग कर रहे हैं। व्यास गुफा में बैठते थे व्यास जी, और गणेश गुफा में बैठते थे गणेश जी। व्यास जी वहां से श्लोक गाते थे, इतने उच्च स्वर में गाते थे कि वहां सुनाई देता था गणेश जी को। अभी भी हमको लगता है 300-400 मीटर तो दूरी होगी शायद दोनों गुफाओं की, और वहां से बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। अब समस्या ये कि व्यास जी को संध्या वंदन भी तो करना है। चलो भोजन पानी नहीं किया होगा ये मान लिया हमने, वो दिव्य शरीर है, पर नियम तो अपना करेंगे। 3 समय की संध्या तो करेंगे, स्नान तो करेंगे, और कोई शरीर की क्रिया हो वो भी शायद करेंगे। तो कैसे हो। अब व्यास जी की बड़ाई देखिए। व्यास जी ने कह दिया जो श्लोक लिखेंगे समझ के लिखेंगे। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब व्यास जी की विद्वत्ता देखिए। जब व्यास जी की संध्या का समय होए, व्यास जी ऐसा कूट श्लोक बोल दें कि गणेश जी भी कलम को नाक पे धर के सोचने लग जाए कि अर्थ क्या है। अरे राम, ऐसा श्लोक छोड़ दें व्यास जी कि गणेश जी ऐसे करके सोचने लग जाए। और जितनी देर में सोचें, कहें अरे व्यास जी ने तो कूट छोड़ दिया। वो जितनी देर में सोचें उतनी देर में व्यास जी स्नान करिए आवे, अपना नियम करावे, फिर आके बैठ जा। कितने कूट हैं ये भी लिखा है भक्तमाल जी में। 8000 से ज्यादा कूट श्लोक हैं महाभारत में। आप कहेंगे महाराज एकादा तो सुनाओ, तो सुनिए। केशवं पतितं दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भर रुदन्ति कौरवै सर्वे हा हा केशव केशव। अब ध्यान से सुनिएगा तो समझ आएगा। संस्कृत सरल है पर अर्थ बड़ा विकट है। क्या क्या कूट है? ये कूट है। कूट माने बड़ा कठिन श्लोक। क्या कह दिया व्यास जी ने? बोले केशवम पतितम दृष्टवा पांडवा हर्ष निर्भर रुदंती कौरवे सर्वा हा हा केशव हा केशवा हा हा केशव हा केशव। अर्थ क्या है इसका? शब्द का अर्थ क्या है कि केशव श्री कृष्ण युद्ध में धराशायी हो गए। केशव पतितम दृष्टवा, केशव युद्ध लड़ते हुए धराशायी हो गए। ठीक। पांडव लोग खुशी से नाचने लग गए। केशवम पतितम दृष्टवा पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडव हर्ष में नाचने लग गए। रुदंती कौरवे सर्वा, कौरव रोने लग गए। हा केशव हा केशवा। ले कुछ पल्ले पड़ा। श्री कृष्ण युद्ध में धराशायी हो गए, पांडव खुशी में नाचने लग गए, और
कौरव रोने लग गए, हा केशव हा केशव। जब ये श्लोक बोला, गणेश जी का ये क्या कहा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। माने श्री कृष्ण कभी हारेंगे नहीं कि उनको कोई युद्ध में मार दे और वो गिर जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। और यदि मानो श्री कृष्ण को भी कोई हराए तो पांडव क्यों नाचने लगेंगे खुशी में? चलो पांडव नाचे सो नाचे, कौरव क्यों काम छोड़ के रोने लग जाएंगे अपना? हा केशव क्यों कहेंगे? गणेश जी का ये क्या कहा, ये क्या कहा, ये क्या कहा? तब अब अर्थ सुनिए इसका, जो गणेश जी फिर अर्थ विचारे। क्या? केशव माने केशव तो होता है, संस्कृत में क का अर्थ होता है जल। जो संस्कृत जानते हैं उनको थोड़ा, क का अर्थ जल होता है। जैसे कमल, हर शब्द की संस्कृत में व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति माने ये शब्द बना कैसे, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक शब्द है, अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति जमा एक। ठीक, जैसे विद्यालय शब्द है तो विद्या जमा आलय, आलय माने घर, विद्या माने विद्या। तो जो क शब्द है वो जल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए कमल आदि। तो यहां अर्थ क्या है? यहां केशव का अर्थ केशव नहीं है। व्यास जी ने कहा कशवम पतितम दृष्टवा, जल में एक शव बहता जा रहा था। केशव धराशायी नहीं हो गए। केशव पतितम दृष्टवा, जल में एक शव गिर के बहता जा रहा था। बोले पांडवा हर्ष निर्भरा, बोले पांडव हर्षित हो गए क्या? बोले पांडव से अर्थ यहां मछली है। जब शव पानी में बहता जा रहा था तो मछलियां प्रसन्न हो गई, खाने को मिल गया। और बोले द्रोणाचार्य भी प्रसन्न हो गए। द्रोण का अर्थ, द्रोण तो होता है, अभी द्रोणाचार्य जी की कथा भी आएगी। द्रोण का अर्थ संस्कृत में कौवा भी होता है। संस्कृत में अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा जैसे कि आलोचना शब्द, आलोचना माने क्या होता है? निंदा। लेकिन आलोचना का एक अर्थ और होता है, आलोचना का एक अर्थ होता है गवेषणा, विवेचन। इस विषय की आलोचना करिए। तो आलोचना का अर्थ निंदा भी होता है, आलोचना का अर्थ किसी विषय का विवेचन और गवेषणा भी होता है। जो लोग हिंदी संस्कृत पढ़े हैं वो जानेंगे इस बात को। सैंधव शब्द, सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है और सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है, लेकिन प्रकरण के अनुसार अर्थ लगता है। अब कोई भोजन करने बैठे और वो कहे कि सैंधव ला दो और कोई घोड़ा ले आवे वहां, तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। और राजा यात्रा पे जा रहा हो, वो कहे सैंधव ला दो और मंत्री नमक लेके पहुंच जाए, तो भी हंसी की बात हो जाएगी। तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो केशवम पतितम दृष्टवा, जल में शव बहता जा रहा था। पांडवा हर्ष निर्भरा, जल की मछलियां प्रसन्न हो गईं। और कौरवई, बोले कौरव का एक अर्थ होता है कौवा। बोले कौवा रुदन करने लग गया। कौवे का, कौरव का एक अर्थ कौवा भी होता है, कौरव का एक अर्थ सियार भी होता है, भेड़िया भी होता है। तो रुदंती कौरवे सर्वा, बोले मछलियां तो प्रसन्न हो गईं, लेकिन जो सियार थे नदी के तट पे वो रो रहे हैं। अरे यदि मुर्दा इतनी जल्दी ना बहता, कहीं किनारे पे होता तो हम भी खींच के खा लेते, हमारा भी पेट भर जाता। तो इसलिए सारे सियार कह रहे हैं हा केशव हा केशवा। अरे मुर्दा चला गया, मुर्दा चला गया। शब्द का अर्थ है कि श्री कृष्ण धराशायी हो गए, पांडव खुश हो गए, कौरव रो रहे हैं। और कूट अर्थ क्या है कि जल में शव बहता जा रहा था, मछलियां प्रसन्न हो गईं, सियार रोने लग गए। अरे इतना जल्दी जल में ना बहता, हम किनारे पे खींच के खा लेते, इसलिए वो हा केशव। ऐसे कूट महाभारत में मौजूद है।
तो व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी लिखते। कितना समय लगा? महाभारत में लिखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक गणेश जी बैठे रहे और श्री व्यास देव बोलते रहे, और श्री महाभारत ग्रंथ फिर पूर्ण हुए। तो ये महाभारत की रचना कैसे हुई उसका वर्णन है। फिर महाभारत की विषय वस्तु क्या है उसका वर्णन है। बोले महाभारत की विषय वस्तु है सृष्टि के आदि से लेकर के, और भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दिए। भीष्म पितामह को परम विश्राम की प्राप्ति हुई। भगवान अपनी लीला अंतर ध्यान किए, पांडव लोग अपनी लीला अंतर ध्यान किए, और कल युग की दशाओं का वर्णन। यहां तक माने चारों युगों का संपूर्ण वर्णन महाभारत ग्रंथ में किया गया है।